हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का सेकेंड लेक्चर कंप्लीट कर लिया। ओके, तो अब है थर्ड लेक्चर की बारी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द क्लोनिंग वेक्टर्स। ओके, तो इसमें देखते हैं क्या है कि यू नो दैट प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेजेस हैव द एबिलिटी टू रिप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। ओके, आप जानते हैं कि प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरियल सेल में बिना क्रोमोसोमल डीएनए कंट्रोल की इंडिपेंडेंट रिप्लिकेट करने की एबिलिटी रखते हैं। ओके, बिना क्रोमोसोमल डीएनए कंट्रोल के इंडिपेंडेंट रिप्लिकेट करने की क्या रखते हैं, ये एबिलिटी रखते हैं। समझ में आ गया आपको? अगर देखते हैं कि बैक्टीरियोफेजेस बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर्स पर सेल हैव वेरी हाई कॉपी नंबर्स ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल्स। बैक्टीरियोफेजेस की प्रत्येक सेल में काफी अधिक नंबर होने से बैक्टीरियल सेल में इनके जीनोम की कई कॉपी मिलती है। ओके, समझ में आ गया आपको कि बैक्टीरियोफेजेस की प्रत्येक सेल में काफी अधिक नंबर होने से बैक्टीरियल सेल्स में इनके जीनोम की बहुत सारी नंबर मिलती है कॉपी की। ठीक है, समझ में आ गया? तो आगे देखते हैं कि सम प्लाज्मिड्स में हैव ओनली 1 or 2 कॉपीज पर सेल, व्हेयरएज अदर्स में हैव 15 से 200 कॉपीज पर सेल। कुछ प्लाज्मिड की पर सेल केवल 1 या 2, जबकि दूसरों की कॉपीज क्या होती है, 15 से 100 कॉपी मिलती है आपकी। ठीक है, कुछ की 1 से 2 कॉपी होती है, बट कुछ की क्या होती है, 15 to 100 कॉपीज होती है। समझ में आ गया आपको? इतना समझ में आ गया कि देयर नंबर्स कैन गो इवन हायर। इनकी जो नंबर होती है ये इससे भी ज्यादा हो सकती है। ऐसा ही नहीं कि ऐसे मतलब एक ही समय पे रहेगी या सेम नंबर हमेशा रहेगा। इनकी नंबर कम ज्यादा हो भी सकती है। ओके, तो इफ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड डीएनए, वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेजेस। ओके, इनकी नंबर कम ज्यादा जब हो सकती है, तो अगर हम इन्हें डीएनए के एलियन पीस को बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ सके तो इनकी नंबर को बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड की कॉपी नंबर के इक्वल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया आपको? इतनी बातें समझ में आ गई कि यदि हम डीएनए के एलियन पीस को बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ सके तो इनकी नंबर को कभी भी मतलब बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड की कॉपी नंबर के साथ इक्वल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो vectors used at present are engineered in such a way that they help say easy linking of foreign DNA and selection of recombinant from non-recombinant DNA। क्या होता है कि प्रेजेंट टाइम में यूज किए जा रहे वेक्टर्स इस टाइप से तैयार किए जाते हैं कि इन्हें फॉरेन डीएनए से लिंक करने पर एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट से रिकॉम्बिनेंट के सिलेक्शन में क्या होती है, हमको हेल्प मिलती है। ठीक है, ये इस टाइप से रेडी किए जा रहे हैं कि इन्हें फॉरेन डीएनए से लिंक करने पर एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट से रिकॉम्बिनेंट के सिलेक्शन में हेल्प मिलती है हम लोगों को। समझ में आ गया आपको? आगे देखते हैं क्या है कि द फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू ये वेक्टर्स में क्लोनिंग करने के लिए फॉलोइंग फीचर्स की नीड होती है। तो सबसे पहले कौन सी फीचर्स की नीड होती है? फर्स्ट क्या है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ओके, आपका सबसे पहला स्टेप क्या है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। इसमें देखते हैं क्या है कि दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रिप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रिप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। ओके, क्या होता है कि यह वह सीक्वेंस है जहां से रिप्लिकेशन की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, ये वह सीक्वेंस है जहां से रिप्लिकेशन की स्टार्टिंग होती है। एंड जब कोई डीएनए का कोई पीस इस सीक्वेंस से जुड़ जाता है तब होस्ट सेल के अंदर रिप्लिकेट कर सकता है। जुड़ने के बाद यह करता है, होस्ट सेल के अंदर रिप्लिकेट कर सकता है। दिस सीक्वेंस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर्स ऑफ द लिंक्ड डीएनए। यह सीक्वेंस जोड़े गए डीएनए की कॉपी की नंबर को कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये जोड़े गए डीएनए के कॉपी के नंबर के कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो इफ वन वांट्स टू रिकवर मेनी कॉपीज ऑफ द टारगेट डीएनए इट शुड बी क्लोन्ड इन ए वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। इसलिए यदि कोई टारगेट डीएनए की कॉपी नंबर प्राप्त करना चाहता है तो इसे वेक्टर में क्लोन करना चाहिए। ठीक है, इसको क्या करना चाहिए, वेक्टर में क्लोन करना चाहिए जिसका ओरिजिन अधिक कॉपी नंबर बनाने में सपोर्ट करता है। समझ में आ गया आपको? इतना ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन समझ में आ गया? तो आगे हम देखते हैं सेकेंड क्या फीचर, सिलेक्टेबल मार्कर। ओके, सेकेंड जो फीचर आपका सिलेक्टेबल मार्कर। तो इसमें क्या है कि एडिशन टू ओरिजिन द वेक्टर्स रिक्वायर्स सिलेक्टेबल मार्कर्स व्हिच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफरमेंट्स
एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट्स। ओके, ऑरिजिन के साथ वेक्टर को सेलेक्टेबल मार्कर की रिक्वायरमेंट भी होती है जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स की पहचान एंड उन्हें एलिमिनेट करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मेंट्स की सिलेक्टिवली ग्रोथ को होने भी देते हैं। ये समझ में आ गया आपको कि ट्रांसफॉर्मेंट्स की सिलेक्टिवली ग्रोथ को होने देते हैं। Transformation is a procedure through which each piece of DNA is introduced in host bacterium. You will study the process in subsequent section. ट्रांसफॉर्मेशन की एक प्रोसेस है जिसके द्वारा डीएनए के पीस को होस्ट बैक्टीरियम में इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोसेस है जिसके द्वारा डीएनए के पीस को होस्ट बैक्टीरियम में इंट्रोड्यूस करते हैं। आप इसको आगे के सेक्शन में इस प्रोसेस को स्टडी करोगे, यहाँ पे नहीं करोगे, आगे के सेक्शन में इसको हम देखेंगे। अब हम आगे देखते हैं क्या है कि नॉर्मली द जीन्स इन कोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और केनामाइसिन एटसेट्रा आर कंसीडर्ड यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर्स फॉर ई कोलाई। ओके, क्या होता है कि नॉर्मली एम्पिसिलिन आपका हो गया, क्लोराम्फेनिकॉल हो गया, टेट्रासाइक्लिन, केनामाइसिन एंड एटसेट्रा लाइक एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस एनकोडिंग वाले जीन ई कोलाई के लिए यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर माने जाते हैं। ठीक है, ये क्या माने जाते हैं? यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर माने जाते हैं। तो द नॉर्मल ई कोलाई सेल्स डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। नॉर्मल ई कोलाई सेल से इनमें से किसी एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस नहीं होता है, इनमें से किसी एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं थर्ड फीचर्स की जो है क्लोनिंग साइट्स। ओके, इसमें हम देखते हैं क्या है कि इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर्स नीड टू हैव वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट्स फॉर द कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ओके, एलियन डीएनए को जोड़ने के लिए कॉमनली यूज किए जाने वाले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए वेक्टर्स में कुछ या एक ही रिकॉग्निशन साइट्स होना चाहिए। वेक्टर्स में कुछ या एक ही रिकॉग्निशन साइट्स होनी जरूरी है। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट्स within the vector will generate several fragments which will complicate the gene cloning. वेक्टर्स के अंदर एक से अधिक रिकॉग्निशन साइट होने पर इसके कई फ्रेगमेंट बन जाते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे फ्रेगमेंट बन जाते हैं जो जीन क्लोनिंग को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? जीन क्लोनिंग को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। समझ में आ गया आपको इतना? तो द लिगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट ए रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जीन्स। एलियन डीएनए का लिगेशन उन दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में से एक में प्रेजेंट रिस्ट्रिक्शन साइट पर किया जाता है। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यू कैन लाइगेट ए फॉरेन डीएनए एट द BAMH फर्स्ट साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन द वेक्टर PBR322। ओके, एग्जाम्पल की बात करें हम तो आप एलियन डीएनए को वेक्टर PBR322 में प्रेजेंट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के साइट से जोड़ सकते हैं। ठीक है, BAMH होगा जो आपका साइट। ठीक है, BAMH फर्स्ट साइट जो है उससे आप जोड़ सकते हो। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? तो आगे देखते हैं कि द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लॉस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। ओके, क्या है कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस फॉरेन डीएनए की इंसर्शन से लॉस हो जाता है बट ट्रांसफॉर्मेंट्स को टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर फैलाकर इसका नॉन रिकॉम्बिनेंट से अभी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या करते हैं? नॉन रिकॉम्बिनेंट से अभी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया आपको कि जब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस फॉरेन डीएनए की इंसर्शन से लॉस हो जाता है बट ट्रांसफॉर्मेंट्स को टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर फैलाकर इसका रिकॉम्बिनेंट से अभी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? तो आगे देखते हैं कि द ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर्ड ऑन ए मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। ओके, तो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर ग्रो करने वाले ट्रांसफॉर्मेंट्स को तब टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर ट्रांसफर कर देते हैं। उस टाइम पे हम क्या करते हैं? टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर ट्रांसफर कर देते हैं। तो दैट रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, क्या होता है कि रिकॉम्बिनेंट एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर तो ग्रो करेगा बट टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर ग्रो नहीं कर सकता है। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर तो ग्रो करेगा बट टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर ग्रो नहीं करेगा।
समझ में आ गया आपको? बट नॉन रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स। बट ये क्या करता है कि इस पे तो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। आपको बाद में बताया कि रिकॉम्बिनेंट एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर ग्रो करेगा, बट टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर ग्रो नहीं करेगा। बट नॉन रिकॉम्बिनेंट्स दोनों ही एंटीबायोटिक्स कंटेनिंग मीडियम पर ग्रो करेगा। जो आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होता है वो दोनों ही एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम पर ग्रो करेगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, आप स्टार मार्क लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इन द केस वन एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जीन हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स फॉर इज द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन गेट्स inactivated due to insertion of alien DNA and helps in selection of recombinant। ओके, क्या होता है फ्रेंड कि इस केस में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ट्रांसफॉर्मेंट्स के सिलेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। इस केस में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ट्रांसफॉर्मेंट्स के सिलेक्शन में हेल्प करता है, जबकि दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एलियन डीएनए की इंसर्शन से इनएक्टिवेट हो जाता है एंड रिकॉम्बिनेंट्स के सिलेक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। जो दूसरा है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एलियन डीएनए के इंसर्शन से इनएक्टिवेट हो जाता है एंड रिकॉम्बिनेंट्स के सिलेक्शन में भी हेल्प करता है। समझ में आ गया आपको इतना? तो आगे देखते हैं कि सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज ए क्यूबरसम प्रोसीजर बिकॉज इट रिक्वायर्स सिमुल्टेनियस प्लेटिंग ऑन टू प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के इनएक्टिवेशन के कारण रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है बिकॉज इसमें दो प्लेट होते हैं, ठीक है, बिकॉज इसमें दो प्लेट होते हैं जिसमें डिफरेंट एंटीबायोटिक्स होता है पर साथ साथ प्लेटिंग की रिक्वायरमेंट भी होती है, ठीक है। दो प्लेट तो होते हैं जिसमें डिफरेंट एंटीबायोटिक्स होता है पर साथ साथ ही क्या होता है, प्लेटिंग की रिक्वायरमेंट भी होती है। देयरफॉर अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड व्हिच डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ ए क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेस। इस कारण से अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर का डेवलपिंग हुआ जो रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से इस बेस पर डिफरेंशिएट करता है कि वह क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में कलर प्रोड्यूस करने में कैपेबल है कि नहीं, ठीक है। इसी बेस पे डिफरेंशिएट करता है कि वह क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में कलर प्रोड्यूस करने में कैपेबल है कि नहीं। अगर नहीं होंगे तो भी वो मतलब अपना ही बेस ट्राई करेगा, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बट आगे देखते क्या है कि इन दिस recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme beta galactosidase। ओके, क्या होता है फ्रेंड कि इसमें एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के कोडिंग सीक्वेंस में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इसको बीटा गैलेक्टोसाइज एंजाइम के कोडिंग के सीक्वेंस में क्या करते हैं, हम इंसर्ट करते हैं, जिसमें एंजाइम सिंथेसिस करने वाली जीन एक्टिवेट हो जाता है, जिसे इंसर्शन इनएक्टिवेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। दिस रिजल्ट इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम व्हिच इज रिफर्ड टू एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है, जिसमें एंजाइम सिंथेसिस करने वाली जीन इनएक्टिवेट हो जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। समझ में आ गया आपको? तो आगे देखते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर्ड colonies if the plasmid in the bacteria does not have an insert। ओके, यदि बैक्टीरिया में प्लाज्मिड में इंसर्ट नहीं होता है, यदि बैक्टीरिया में प्लाज्मिड में इंसर्ट नहीं होता है तब क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में ब्लू कलर को कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ब्लू कलर की कॉलोनी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है एंड इंसर्ट की प्रेजेंस के परिणाम स्वरूप बीटा गैलेक्टोसाइडेज को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है, जिससे बिना कलर वाली कॉलोनी बनती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी के फॉर्म में आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी के फॉर्म में आइडेंटिफाई करते हैं। समझ में आ गया आपको इतना? तो चलिए हम आगे देखते हैं, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे देखते हैं कि वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो इसमें देखते हैं क्या है कि यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेज which have known this for ages, how to deliver genes to transform eukaryotic cells and force them to do what the bacteria or virus want। Okay, आपको यह जानकर सरप्राइज होगा
कि जीन्स को प्लांट एंड एनिमल्स में ट्रांसफर करना हमें बैक्टीरिया एंड वायरस से लर्न किया, जिन्हें यह बात बहुत ईयर से पता, ठीक है, जिन्हें यह बात बहुत ईयर से पता थी। वह जानते थे कि यूकेरियोटिक सेल के ट्रांसफर करने के लिए जीन्स का यूज कैसे किया जाए, एंड वह बैक्टीरिया एंड वायरस जो चाहते हैं वैसा करने के लिए जीन्स को फोर्स करते हैं, ठीक है, वो जो चाहते हैं वैसा करने के लिए जीन्स को क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ए पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट, is able to deliver a piece of DNA known as tDNA to transfer normal plant cell into a tumor and direct these tumor cells to produce the chemicals required by the pathogen. Okay, अगर हम फॉर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस कई डाइकॉट प्लांट्स का पैथोजन है, ठीक है, जो आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है ये कई डाइकॉट प्लांट्स का पैथोजन है। वह डीएनए के एक पीस जिसे टीडीएनए कहते हैं को डिलीवर कर नॉर्मल प्लांट की सेल को ट्यूमर में ट्रांसफर करता है, एंड ये ट्यूमर सेल्स पैथोजन के लिए जरूरी केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो ट्यूमर होते हैं सेल्स पैथोजन के लिए जरूरी केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली क्या होता है कि रिट्रोवायरस in animals have the ability to transfer normal cells into cancerous cell, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है कि एनिमल सेल में रिट्रोवायरस नॉर्मल सेल को कैंसरियस सेल में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, एनिमल सेल में रिट्रोवायरस नॉर्मल सेल्स को कैंसरियस सेल में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन्स बाय पैथोजेंस इन देयर यूकेरियोटिक होस्ट हैज जनरेटेड नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म दीज tools of pathogens into useful vectors for delivering genes of interest to human. पैथोजेंस द्वारा अपने यूकेरियोटिक होस्ट में जीन डिलीवर करने की जो आर्ट है उसको अच्छी तरह समझकर पैथोजन की इस टूल्स का यूज कर अच्छे वेक्टर्स के फॉर्म में यूज कर ह्यूमन के लिए यूजफुल जीन का ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, हम लोग पैथोजन द्वारा अपने यूकेरियोटिक होस्ट में जीन डिलीवर की आर्ट को अच्छी तरह समझकर पैथोजन की इस टूल्स का यूज कर अच्छे वेक्टर्स के फॉर्म में यूज कर ह्यूमन के लिए यूजफुल जीन का ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको इतना? तो आगे देखते हैं कि द ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू ए क्लोनिंग वेक्टर व्हिच इज नो मोर पैथोजेनिक to the plants but is still able to use the mechanism to deliver genes of our interest into a variety of plants. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का टीआई प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर के फॉर्म में अब मॉडिफाई कर दिया गया है जो प्लांट्स के लिए पैथोजेनिक नहीं है, ठीक है, ये प्लांट्स के लिए पैथोजेनिक नहीं है बट इसका यूज अपनी इंटरेस्ट के जीन को वैरायटी ऑफ प्लांट्स में ट्रांसफर करने में किया जाता है। सिमिलरली रिट्रोवायरस हैव आल्सो बीन डिसआर्म्ड एंड आर नाउ यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स इनटू एनिमल सेल्स, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है कि रिट्रोवायरस को डिजाइन बनाकर, ठीक है, अहानिकारक, ठीक है, हार्मफुल, जिसको हार्मफुल तो आपका हानिकारक है, ठीक है, हानिकारक बनाते डिजाइन बनाकर एनिमल सेल में डिजायरेबल जीन्स को डिलीवर करने में यूज किया जाता है। So once a gene or a DNA fragment has been ligated into a suitable vectors, it is transferred into a bacterial plant or animal host where it multiplies. इस तरह से जब एक जीन या डीएनए के फ्रेगमेंट को सुटेबल वेक्टर से जोड़ दिया जाता है तब इसे बैक्टीरियल प्लांट एंड एनिमल होस्ट में ट्रांसफर किया जाता है, जहाँ पे ये क्या करते हैं, मल्टीप्लाई होता रहता है, ठीक है, जहाँ पे ये मल्टीप्लाई होता रहता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।